हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विभव और विभवांतर के एएसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोनों का एएसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका वोल्ट। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो जिस पथ से होकर धारा का प्रवाह होता है, कह सकते हैं कि जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है वही क्या होता है आपका विद्युत परिपथ होता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। ऐसे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो जानते हैं ना जी, आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा था I बराबर Q/T, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और बटा में 1 कूलम और बटा में 1 सेकेंड। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। हाँ बिल्कुल, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो हम लोग जानते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्रतिरोध की बात करें तो ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, ये धारा के प्रवाह का विरोध ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मात्रक एम्पियर, वोल्ट और ओम, ठीक है, में कोई एक अन्य दो का गुणज होता है, इनमें से वह कौन है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू में IR पढ़े हैं, V इक्वल टू में IR ओम के नियम से हम लोग ज्ञात किए थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वोल्ट, ये जो देख रहे हैं ना विभवांतर, ये वोल्ट का ही ना मात्रक होता है जी। तो हम लोग जानते हैं कि ये वोल्ट किसके बराबर होता है, तो एम्पियर और गुना प्रतिरोध के गुणनफल के, प्रतिरोध के मात्रक यानी ओम के गुणनफल के। तो यहाँ देख रहे हैं ना हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या है, वोल्ट ही है जो अन्य दो के गुणनफल के बराबर होता है। वोल्ट किसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, तो एम्पियर और ओम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो सेल होता है, सेल ना होता है जो विभवांतर बनाए रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच संबंध क्या है। तो हमें पता है फॉर्मूला V इक्वल टू में IR। तो कह सकते हैं कि विभवांतर जो होता है वह विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि धारा जो होती है वह विभवांतर और
प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है वह विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी आप संबंध ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। इसे हम लोग ग्रीक संकेत ओमेगा से सूचित करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से कम होता है, अधिक होता है। क्योंकि हम लोग अगर मान लो एक का प्रतिरोध R है, एक का 2R है, एक का 3R है, तो अगर मैं समतुल्य प्रतिरोध की बात करूंगा तो यहाँ जोड़ना होगा ना जी। श्रेणी क्रम में अगर होगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो ये 6R हो जाएगा। तो देख लो ये जो समतुल्य प्रतिरोध होता है हर एक प्रतिरोध से अधिक होता है, हर एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है, तो इसमें अधिक लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखिए ऊर्जा बराबर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू V, लिख सकते हैं ना। W बराबर Q इंटू V होता है, तो ऊर्जा भी Q इंटू V के बराबर ही ना, क्योंकि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ Q क्या है? तो Q आवेश है 1 कूलम और आपका V क्या है? विभवांतर दिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ से कितना जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। यहाँ पे बना भी दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो मुझे यहाँ क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है ना जी। तो हम लोग जानते हैं R बराबर में क्या होता है? V बाई आई, फॉर्मूला जानते हैं ना जी। R बराबर प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो हमें पता है विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 220 और बटा में 20। चलिए ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 11 ओम आ जाएगा। समझ गए? प्रतिरोध कितना हो गया? 11 ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, हम लोग जानते हैं। 18 में कह रहा है किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी, इसके लिए एक्सप्रेशन हम जानते हैं। U बराबर में क्या होता है? I स्क्वायर R इंटू टी, यही ना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ है या अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किलोवाट घंटा क्या है? तो किलोवाट घंटा के बारे में हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? ये एक्चुअल में 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। 1 यूनिट के बराबर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए एक दूसरे मात्रक का उपयोग होता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, और 1 यूनिट के ये बराबर होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे कि ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा 3 विद्युत उपस्करों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो बहुत सारे हैं जी। आयरन है, ठीक है, हीटर है ना, फिर आपका फ्यूज भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला 23 नंबर कह रहा है कि मात्रक एम्पियर, वोल्ट और वाट में कोई एक अन्य दो के गुणज है, तो इनमें से वह कौन है? देखिए यहाँ पर तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर में होता है V इंटू आई। तो ये किसका होता है? ये शक्ति है, तो इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। और यहाँ पर ये विभवांतर है तो इसका वोल्ट होता है, और ये धारा है तो इसका एम्पियर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका वाट जो है वह किसके गुणनफल के बराबर होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं वाट आपके वोल्ट और एम्पियर
के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? यहाँ पे आपका कौन सा होगा, इनमें से वह कौन सा होगा, तो 8 होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि हमें पता है कि टंगस्टन का प्रतिरोध जो होगा वह बहुत कम प्रतिरोधकता का होता है और उसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसलिए लगाया जाता है। ताकि प्रतिरोधकता कम होगी तो उसमें धारा का प्रभाव तेजी से होगा और इसका गलनांक उच्च होगा तो ये जल्दी पिघलेगा नहीं। अच्छा, अगला कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कह रहा है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हम लोग किलोवाट घंटा में उसे व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग 1 यूनिट के बराबर कहते हैं, और उसी से हम लोग उसका दर का निर्धारण कर लेते हैं। देखते हैं ना, घर में ऐसे ना होता है 1 यूनिट के बराबर, यानी कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं और उसका व्यय निकाल पाते कितना खर्च हो रहा है उसका। चलिए अब देखिए, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो उसमें जो तार लगेगा वह तार ऐसा होना चाहिए जिसका उच्च प्रतिरोधकता हो और कम गलनांक हो। ठीक है, गलनांक कम होने से परिपथ टूट जाता है जब वो गर्म होगा, तो ये तो आपको पता ही है फ्यूज के बारे में। तो यही आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे, हमने सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लिया। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु देख लिया, अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।